धामी सरकार में मंत्रियों में किस तरह से समीकरण रखा गया, जातिगत समीकरण को किस तरह से ध्यान में रखा गया और संतुलन कैसे साधा गया। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ठाकुर हैं, कुमाऊं से आते हैं, तो वहीं सतपाल महाराज ठाकुर हैं, गढ़वाल से आते हैं। चंदन राम दास दलित हैं और कुमाऊं से आते हैं। तो इस तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम चुने गए हैं। आपको बताते चलें कि गणेश जोशी ब्राह्मण हैं, गढ़वाल से आते हैं, तो वहीं धन सिंह रावत राजपूत हैं और ये भी गढ़वाल से आते हैं। सुबोध उनियाल ब्राह्मण हैं, गढ़वाल से आते हैं, तो वहीं रेखा आर्य दलित हैं और ये कुमाऊं से आते हैं। अगर बात करें चंदन राम दास की, दलित हैं और ये भी कुमाऊं से ही आते हैं। सौरभ बहुगुणा ब्राह्मण हैं, कुमाऊं से आते हैं। तो तमाम नेताओं के नाम है और इसी तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा गया है। देहरादून से वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर खबर है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्य को मिल सकते हैं उनके पूर्व के ही विभाग। इसके साथ ही सुबोध उनियाल का पूर्व विभागों के साथ ही कद भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं सौरभ बहुगुणा को समाज कल्याण परिवहन की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल को विधायी, संसदीय कार्य और आबकारी का जिम्मा देने की बात सामने आ रही है। चंदन राम दास को ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जिम्मेदारी मिल सकती है। देहरादून से भी बड़ी खबर है, पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी। आज विधानसभा स्पीकर के लिए करेंगी नामांकन। कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूरी और आज स्पीकर बनने के लिए नामांकन करेंगी। पहली बार महिला स्पीकर बनेगी। आपको बता दें, रितु खंडूरी आज विधानसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। कोटद्वार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूरी। स्पीकर के लिए आज नामांकन दाखिल कर देंगे। आपको बता दें कि रितु खंडूरी के समर्थक बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि उनका नाम सीएम के पद के लिए आगे किया जाए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एमएलए हैं रितु खंडूरी और वो स्पीकर के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कब तक नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच सकते हैं रितु? देखिए, जहां तक विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन की बात है, विधानसभा इसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी करती है, जिससे कुछ देर बाद यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद कल दोपहर 12 बजे तक का समय कैंडिडेट्स के पास होगा, पार्टियों के पास होगा कि वो नामांकन दाखिल कर सके। तो जो हमको जानकारी, हमारे पास जानकारी है, बीजेपी से रितु खंडूरी जो दूसरी बार विधायक हैं और कोटद्वार से जीत कर आई हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, तो पूर्व मुख्यमंत्री पीसी खंडूरी की भी बेटी है, उनको बीजेपी से बतौर विधानसभा अध्यक्ष नामांकन कर सकती हैं। कल 12 बजे तक नामांकन का समय होगा। 12 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या विपक्ष अगर इसमें नामांकन फाइल करता है तो फिर वोटिंग होगी। बीजेपी से यदि कोई दूसरा भी नामांकन करता है, जिसकी संभावना बेहद कम हो जाती है, क्योंकि सर्वसम्मति से पार्टियां अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो कल 12 बजे के बाद पूरी तरह से एक औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि नया विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा। जी, और आपको क्या लगता है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। जो पहले के मंत्री हैं, क्या उन्हें पुराना ही विभाग दिया जाएगा? देखिए, जो मौजूदा कैबिनेट है, मौजूदा कैबिनेट में 5 पुराने मिनिस्टर हैं और 3 नए मिनिस्टर हैं। खासकर हम देखें कि जो पहले वाली कैबिनेट में हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बंशीधर भगत, किशन सिंह चुफाल जैसे जो दिग्गज नेता थे, जो बड़े प्रोफाइल वाले जो मंत्री थे, वो इस कैबिनेट में नहीं दिखाई देंगे। लिहाजा जो इनके विभाग हैं, खासकर अर्जुन पांडे की अगर मैं बात करूँ, अर्जुन पांडे भी मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। उनके पास शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग था। हरक सिंह रावत के पास फॉरेस्ट जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। ये डिपार्टमेंट भी अब ये देखने वाली बात होगी किस मंत्री को ये डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। खासकर कल जब सुबोध उनियाल ने, जो सीनियर मिनिस्टर है मौजूदा कैबिनेट में, उनसे हमने बातचीत की, तो पूर्ववर्ती सरकार में उनके पास कृषि मंत्रालय था। सुबोध उनियाल की इच्छा है, उन्होंने खुद ये इच्छा भी जाहिर की कि क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर एक बड़ा हब है, उत्तराखंड की आर्थिक एक हब बन सकता है टूरिज्म। उनकी इच्छा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको दिया जाए।
जो डिपार्टमेंट है वो उनको दिया जाए। इसी तरह से जो रेखार्य है, रेखार्य अपने डिपार्टमेंट से संतुष्ट है, उनकी इच्छा है कि उनको फिर से महिला एवं अल्पसंख्यक जो सशक्तिकरण डिपार्टमेंट को देखते आई है उसको दिया जाए, ताकि जो काम अधूरे छूट गए थे उनको कंप्लीट किया जा सके। देखना ये भी होगा कि पिछली कैबिनेट में सतपाल महाराज के पास